अगर आपके पास भी कोई फोन आता है जो ऑफ कंडीशन में चार्ज होता है पर ऑन में चार्ज नहीं होता है, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। अगर आपके पास कोई फोन आता है जो आपका ऑन ऑफ कंडीशन में चार्ज हो रहा है पर ऑन में नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे फॉल्ट को आप बना नहीं पाते। एक छोटा सा फॉल्ट होता है। हाँ, तो होता क्या है, आपके चार्जिंग जैक होता है, उसमें एक आईडी लाइन होती है जो कि आपकी चार्जिंग आईसी में जा रही होगी या आपके सीपीयू में जा रही होगी। अब इस आईडी लाइन की वजह से आपके में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आईडी जो लाइन होती है मेन ओटीजी की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है? ओटीजी की। जब आप इसमें चार्जर लगाते हो, कभी कभी सिस्टम से कनेक्ट करते हो, कभी पेन ड्राइव लगाते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपकी पेन ड्राइव होती है उसके अंदर सर्किट होता है। पेन ड्राइव को चलने के लिए भी वोल्टेज चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करता है, आपका फोन रिवर्स में क्या देता है, सप्लाई देता है। ठीक है, तो फोन को इसी ओटीजी लाइन से पता लग पाता है कि फोन में चार्जर कनेक्ट हुआ है या ओटीजी कनेक्ट हुई है। तो उसके लिए क्या होता है, जो आपकी आईडी लाइन होती है, ठीक है, अब ये किसके लिए काम करती है? ओटीजी के लिए काम करती है। पर आपके फोन में क्या प्रॉब्लम आती है, अब ये जो ओटीजी आपकी लाइन होती है, आईडी लाइन होती है, इस लाइन पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। कितने वोल्टेज मिलेंगे? या तो 3 वोल्टेज मिलेंगे, या 2.8 वोल्टेज मिलेंगे, या 1.8 के समथिंग, यानी इसके अराउंड में आपको वोल्टेज मिलेंगे। जब आप इसमें ओटीजी लगाते हो तो ये वोल्टेज क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। जब ये वोल्टेज जीरो हो जाता है तो सीपीयू को पता लग जाता है कि ओटीजी क्या कर दी है, इसमें लगा दी गई है। जब ओटीजी लगा दिया, क्योंकि ओटीजी के अंदर सर्किट होता है, उसमें भी प्लस माइनस होते हैं, तो उसको चलाने के लिए आपके प्लस माइनस जाते हैं, यानी 5 वोल्टेज उसके अंदर जाते हैं और साथ में डेटा लाइन आपकी जाती है। तो ये ओटीजी जब भी काम करेगी आपके पेन ड्राइव, जब उसको वोल्टेज मिलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होती है, अब आपको पता है कि चार्जिंग जाएगी में से 5 वोल्टेज जाते हैं चार्जिंग आईसी में, तो उस समय क्या होगा, आपके 5 वोल्टेज उल्टे आएंगे। ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स चार्जिंग हो जाएगी, तो 5 वोल्टेज उल्टे आएंगे। तो ये होती है हमारी ओटीजी। अब क्या होता है, जब हम ओटीजी लगाते हैं तो ये वोल्टेज जीरो हो जाता है, और पर चार्जर लगाने पर नहीं होता है। जब हम इसमें चार्जर लगाते हैं, फोन को चार्ज करते हैं, तो उस समय इसका वोल्टेज जीरो नहीं होता है, तो जिससे फोन को पता रहता है कि आप फोन में चार्जर लग गया है। अब अगर ये वोल्टेज जीरो हो गया तो आपके फोन ऑन में चार्ज नहीं होगा पर ऑफ में चार्ज होगा, क्योंकि ओटीजी में वापस 5 वोल्टेज आते हैं। अगर ओटीजी का वोल्टेज जीरो हो गया तो ना तो फोन में चार्ज होगा और ना ही कोई यूएसबी काम करेगी। जैसे कि आप सिस्टम वगैरह में लगाओगे तो उस समय आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि फोन जो कुछ मोड में आपका ओटीजी मोड में, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मान लो आपका इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, ये क्या हो गई, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा आपका फोन जब ऑन रहेगा ना, तो इस पर आपके 5 वोल्टेज आपको इस पे मान लो कितने वोल्टेज मिलेंगे, 3 वोल्टेज या 2.8 या 1.8 के समथिंग, 3 वोल्टेज के 2.8 के समथिंग आपको वोल्टेज मिलेंगे। अगर मान लो आपको यही प्रॉब्लम आती है, आपका ऑफ में चार्ज हो रहा है, ऑन में चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे आपको वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में जब ये कंडीशन हो आपकी, तो वोल्टेज क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। जब ये वोल्टेज जीरो मिलेगा तो आपको क्या करना है, फोन को ऑफ करना है, बैटरी निकालनी है उसमें से, और इसकी जीआर चेक करनी है, क्योंकि जीआर से ही आपको पता लगेगा कहीं ये लाइन ग्राउंड से संपर्क में तो नहीं आ गई है। क्या ग्राउंड से क्या नहीं होगी है, टच तो नहीं होगी है, क्योंकि ग्राउंड से के अगर संपर्क में आ जाएगी तभी ये आपके में प्रॉब्लम आएगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैक वगैरह देखना है, और आपको मेन पत्ता भी चेक करना है, सब बोर्ड पे भी देखना है, वहां से भी ग्राउंड हो सकती है, बाकी मेन बोर्ड पे भी आपको जीआर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, आपकी ओटीजी प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि ओटीजी को चलाने के लिए आपके रिवर्स में वोल्टेज आते हैं, 5 वोल्टेज आते हैं, तो उस कंडीशन में, और दूसरा जब ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो इस पर भी आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। हाँ, 5 वोल्टेज उल्टे आते हैं फोन के अंदर में जबकि ओटीजी काम करती है। तो एक छोटा सा फॉल्ट होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इसे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। रिवर्स चार्जिंग पे जो करते हो, हाँ, वो ऐसी तो होती है ओटीजी से ही। कभी कभार हमारा फोन जी ऑटोमेटिक ओटीजी मोड पे आ जाता है। हाँ, बगैर चार्जिंग लगाए थी, वो जीएनडी और आईडी की वजह से होता है। नहीं नहीं नहीं, वो ओटीजी लाइन की वजह से होता है। वो अभी जाती है कैसे? जैसे आईडी और जीएनडी दोनों मिल जाते हैं। हाँ, आईडी आपकी और ग्राउंड दोनों मिल जाते हैं तो ओटीजी मोड पाया जाता है। वो अपने आप को ओटीजी। हाँ, तो आपको क्या करना है, दोनों लाइन पे आपको जीआर चेक करनी है, यानी आईडी वाली लाइन पे ये क्या नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट होगी तब ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये चेक कर लेना है।
मालूम। हाँ तो वो शॉर्ट हो जाती है लाइन। आप उसमें क्या करते हो, चार्जिंग जैक वगैरह से होती है, कहाँ से होती है? जैक से होती है। तो अगर उस कंडीशन आप वोल्टेज चेक करोगे ना प्लस वाली लाइन पे, तो आपको वोल्टेज मिलेंगे। चेक किया आपने कभी, मिले हैं आपको वोल्टेज? हाँ तो ये ओटीजी की वजह से होती है, ठीक है ना। अब आपके पास कोई फोन आता है तो आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।